तो हाय गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस। इसमें भाई लास्ट मिनट इंटरव्यू के टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। सबसे पहला ये वाला पार्ट 1 है जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। रिएक्ट जेएस के बेसिक्स टॉपिक्स कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि रिएक्ट जेएस। व्हाट इज रिएक्ट जेएस? जेएस इज सिंपली, अगर तुमसे इंटरव्यू पूछे कि रिएक्ट जेएस क्या होता है, तो उसको सिंपली तुम्हें बोलना है जे रिएक्ट जेएस इज अ जेएस लाइब्रेरी। ओके, इट इज नॉट द फ्रेमवर्क। रिएक्ट जेएस इज नॉट अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कौन है? फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, राइट? बट रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी। एंड अगर तुमसे पूछा जाए कि फिर रिएक्ट जेएस के और पॉइंट्स बताओ, तो तुम बोल सकते हो इट हैज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, है ना? कि इट हैज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, जिसमें तुम्हारा फाइल फोल्डर होता है, उसमें तुम बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हो, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर ही बना लेते हो, जिसमें तुम ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हो, जैसे नैव बार हो गया, हेडर हो गया। एंड देन उन सबको तुम अपने मेन पेज में यूज करते हो, ताकि तुम्हारी मेन वाली वेबसाइट में ऐसे नैव बार दिखे सबसे पहले। होम तो पीछे है ही है, नीचे फुटर, अगर कोई फुटर का कंपोनेंट है तो फुटर दिखे। तो ऐसे करके इट इज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज पूछी जाती है रिएक्ट जेएस में। मैं एक बार दूसरे कलर से करता हूं इसको। वर्चुअल डॉम। मेरे भाई, रिएक्ट जेएस में वर्चुअल डॉम यूज होता है। वर्चुअल डॉम किस लिए यूज होता है? अब तुमको अगर थोड़ा सा बेसिक मालूम है, और ज्यादा थोड़ा सा बेसिक मालूम है, तो इसमें क्या होता है, इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ रियल डॉम। तो पहले तो ये डॉम का मतलब समझते हैं। व्हाट इज डॉम? इट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? इट इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स ट्रीटिंग द पेज एज। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या है यार? एक ना तो ये तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या है? ये यार एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब मान के चलो कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर में तुम्हारी एचटीएमएल लिखी होती है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर पेस्ट कर दूंगा जिसमें तुमको डॉम की इमेज दिख जाएगी कि कैसा होता है। तो डॉम इज दिस ओनली। एंड हमारे पास जो वर्चुअल डॉम है, वर्चुअल डॉम विल से इट क्रिएट्स अ कॉपी, है ना? इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ रियल डॉम दैट मिनिमाइजेस डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशंस। डॉम मैनिपुलेशंस। अब इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट डॉम में चीजें नहीं जाएंगी। अगर मान लो मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज करा, सो इंस्टेड कि एक हमारे पास डॉम है, रियल डॉम, ठीक है, एक हमारे पास है वर्चुअल डॉम। ठीक है। ये रियल डॉम क्या है यार? हमारा पूरा कोड, जहां पे हमने जो भी कोड लिखा है, उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं हमारे रियल कोड में जो हम करते हैं। ठीक है। और हमारा रियल कोड अफेक्ट होता है जब भी कुछ, मान लो एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पे कुछ परफॉर्म हो रहा है, इस वेबसाइट पे एक बटन है, किसी ने ये बटन क्लिक करा है। अब जब ये बटन क्लिक हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अफेक्टिंग दिस आवर रियल डॉम, इट विल फर्स्ट गो टू द वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम में जाएगा और ये देखेगा कि भाई कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, जैसे कि बटन का हुआ है। बट ये पूरा का पूरा री एंटर करेगा। बट जब रियल डॉम में जाएगा तो रियल डॉम इससे मैच करेगा कि भाई क्या ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं जो वर्चुअल डॉम के यूज हुए हैं। तो वर्चुअल डॉम कहेगा कि भाई सिर्फ बटन का चेंज था, किसी ने बटन क्लिक करा था। तो रियल डॉम कहेगा अच्छा बटन क्लिक करा था, ठीक है, तो फिर मैं बस बटन वाले को ही री रेंडर करूंगा, री रेंडर करूंगा, इंस्टेड कि मैं अपना पूरा ट्री री रेंडर करूं, है ना? इंस्टेड मैं अपना पूरा ट्री री रेंडर करूं, मैं सिर्फ इस बटन को ही री रेंडर करूंगा, ताकि मेरे कोड में ज्यादा इफेक्ट ना आए और मेरी वेबसाइट बहुत अच्छे से चले, ऑप्टिमाइज चले, ऑप्टिमाइज्ड चले। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा वर्चुअल डॉम, और ये होता है हमारा रियल डॉम। तो एंड आई बिलीव के समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम बात करेंगे एसपीए की। एसपीए क्या होता है? एसपीए होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, ऐप का सीख देता हूँ। तो इट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, इट इज अ बेसिक एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं यूजिंग हमारा एचटीएमएल वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन क्या होगा, अगर तुमसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज एसपीए, सो एसपीए इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन दैट लोड्स अ सिंगल एचटीएमएल पेज। ठीक है, दैट लोड्स अ सिंगल एचटीएमएल पेज इंस्टेड ऑफ रीलोडिंग द होल पेज। पूरा पेज रीलोड करने से बेहतर है
ये एक सिंगल HTML पेज रिलोड करेगा एंड इट अपडेट्स ओनली द अफेक्टेड पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द यूजर सेक्शन। जैसे मैंने उधर बोला ना कि वो बटन वाला, कि जब भी बटन क्लिक हुआ तो ये सिर्फ इसी पार्ट को अफेक्ट करेगा, बाकी और किसी पार्ट को अफेक्ट नहीं करता सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कलर चेंज कर लेते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट JSX। JSX क्या होता है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, XML तुम सबको पता ही है ना, HTML की लैंग्वेज जो है XML। तो JSX इज अ सिंटैक्स फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मेरे भाई ये सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का जो कि डेवलपर को अलाउ करता है कि वो HTML लाइक कोड लिख पाए डायरेक्टली हमारी JS फाइल्स में। मान लो हमारे पास रिएक्ट जेएस में .js फाइल्स बनाते हैं हम, जैसे home.js हो गया, है ना, navbar.js हो गया। तो हमारे उसमें क्या होता है रिएक्ट जेएस में कि हम HTML भी लिखते हैं और हम JS भी लिखते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हम JS लिखते हैं जितने भी हमारे लॉजिक्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे होता है हमारा HTML में कोड। और तुम इस कोड में भी तुम JS लिख सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा कंबाइन होके होता है ना कि भाई HTML प्लस JS, ये होता है भाई हमारा JSX। ठीक है, दिस इज JSX। और कुछ नहीं जानना तुम्हें इसके बारे में। लेट्स गो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन। यार इंपॉर्टेंट है, देखो सारी चीजें ना मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी इंटरव्यू में। मैंने खुद मतलब 10 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ रिएक्ट की, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते हैं। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट, देखो अब सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं सब सारे के सारे बेसिक्स क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल भी एडवांस नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो एडवांस क्वेश्चंस के लिए आएगा, जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू बेसिक। बट तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर तुम एडवांस में मूव नहीं कर पाओगे। राइट, तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या एक टेबुलर फॉर्म बना लूं, फंक्शनल, ठीक है, और क्लास, ये दोनों कंपोनेंट। यार एक तो मैं 3S क्यों लगा दे रहा हूँ बार बार, क्लास। ठीक है, देखो भाई क्लास कंपोनेंट्स क्या है यार, क्लास कंपोनेंट्स बहुत पहले यूज होते थे। ठीक है ना, ये बहुत पहले यूज होते थे रिएक्ट में, जब हुक्स जो है रिएक्ट में कुछ हुक्स होते हैं तुमको पता होगा ना, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, है ना, ये सारे हुक्स। अब ये हुक्स जब इन्वेंट हुए उसके बाद से क्लास कंपोनेंट बंद हो गए और फंक्शनल कंपोनेंट यूज करने स्टार्ट हो गए। सो दिस क्लास कंपोनेंट्स वर यूज्ड बिफोर द हुक्स वर इन्वेंटेड, है ना, उसके बाद। और ये जो फंक्शनल कंपोनेंट्स है ये आफ्टर द हुक्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस है इनमें? यार देखो, जो फंक्शनल कंपोनेंट है ना, दे आर मॉडर्न एंड मच इजियर टू यूज एज कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट। ये थोड़े से टफ होते हैं यूज करना, इनका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है ना, एंड इट्स नॉट एक्चुअली इजी टू यूज। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है थोड़ा सा लॉजिकल। देखो क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, कुछ कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एक्सटेंड्स, ठीक है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, बहुत ज्यादा एक्सटेंड चीजें यूज होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीजें लिखनी पड़ती हैं, उसके बाद तुम इसको यूज कर सकते हो। साथ में जब इसका स्टेट चेंज करना होता है किसी भी चीज की, अगर हमारी स्टेट चेंज करने की बारी आती है, तुमको पता है कि हम फंक्शनल कंपोनेंट में आराम से सेट स्टेट करके उस स्टेट को मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। बट यही सेम चीज जो क्लास कंपोनेंट में कैसे चेंज होगी, कोई भी तुमको स्टेट को चेंज करना है, दिस डॉट स्टेट करके, दिस डॉट स्टेट करके तुम पहले तो उस चीज को डिक्लेयर करोगे, उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट करके तुम पर्टिकुलर स्टेट को चेंज कर पाओगे। तो देख रहे हो कितनी छोटी सी चीज को ऐसा लिखना पड़ रहा है, उससे बेहतर क्यों ना हम मॉडर्न चीज यूज करें, फंक्शनल कंपोनेंट्स को, है ना। तो मोस्टली यही जो तीन डिफरेंस मैंने बताया, मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा यही है। और मेन एक यही रीजन दे देना कि भाई मॉडर्न चीजें हैं आजकल, ठीक है, मॉडर्न चीजें यूज करो जो इजी हो, टाइम बचाए तुम्हारा, है ना, क्लीनर हो, ज्यादा क्लीनर होती हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स क्लास कंपोनेंट से। और कब कैसे इसका यूज आया था तो आफ्टर द हुक्स बोल सकते हो। ऑल राइट, अब हम और आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो एंड ग्रीन, ठीक है, व्हाट आर प्रॉप्स एंड स्टेट। हाँ हाँ, आ गया तुम्हारा मेन जो हर बार पूछा जाता है। तो देखो, स्टेट, प्रॉप्स, ये बना दिया मैंने। अब अगर मैं स्टेट की बात करूं
तो स्टेट क्या है? स्टेट है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डायनामिक डेटा। ठीक है। अब प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है। और इसमें क्या है भाई? चेंजेस ओवर टाइम। चेंजेस ओवर टाइम। स्टेट्स में क्या है? अगर तुम्हारा कोई भी चेंज, मतलब मान लो अगर तुम्हारे पास काउंट की कोई स्टेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम्हारे पास कोई काउंट की स्टेट है इनिशियली जीरो, बट उसके बाद तुमने एक बटन दे दिया क्लिक करने के लिए कि क्लिक मी, और इसके क्लिक करने से ये काउंट इंक्रीज हो रहा है। मतलब यूज स्टेट में तुमने यूज करा जीरो, कॉन्स्ट, काउंट, सेट काउंट, ये तुमने बना ली स्टेट। अब जब तुम इस बटन पे क्लिक कर रहे हो, तुमने क्या लिखा? ऑन क्लिक में यू सेड सेट काउंट एज काउंट प्लस वन। ये हो गया ना चेंज? बटन क्लिक करने पे तुमने स्टेट अपडेट कर दी, काउंट जो जीरो था वो वन हो गया, प्लस वन से बढ़ गया। तुम जितनी बार भी उसको क्लिक करोगे उतनी बार ये मॉडिफाई होते होते प्लस वन प्लस वन प्लस वन करता रहेगा। सेम चीज तुम प्रॉप्स में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा इन प्रॉप्स। प्रॉप्स में क्या है यार? एक पेरेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तुमने पेरेंट कंपोनेंट से कुछ चीजें भेजी, स्पेसिफिकली मान लो तुमने नेम भेजा, तुमने एज भेजी, और यहाँ पे चिल्ड्रन चाइल्ड कंपोनेंट में उसने एक्सेप्ट करी। अब जब चाइल्ड कंपोनेंट पे वो आ गई ना, फिर वो चेंज नहीं हो सकती बाबा। अगर नाम तुमने समित भेजा है और उसकी एज तुमने 22 भेजी है, तो ये चीज यहां पर जब आ गई उसके बाद चेंज नहीं हो सकती। यहां से तुम नाम कुछ और भेज सकते हो, एक बारी को ये हटा के तुम अमित भेज सकते हो, है ना। बट जब तुमने एक बारी चाइल्ड कंपोनेंट पे भेज दिया और उसने इसको एज अ प्रॉप एक्सेप्ट कर लिया, फिर ये चीज चेंज नहीं हो सकती। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, कि जो हमारी स्टेट्स हैं वो म्यूटेबल हैं और जो हमारे प्रॉप्स हैं वो इम्यूटेबल हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा फ्रेगमेंट्स। तो तुमको पता ही होंगे यार रिएक्ट में, बाकी नहीं पता मैं बता देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल फ्रेगमेंट्स यार ये होते हैं, ठीक है। इट इज अ वे टू ग्रुप द मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर विदाउट एंडिंग द एक्स्ट्रा नोड्स टू द डॉम। मतलब यही है कि एक बार तुम जैसे डिव यूज करते हो ना, ऐसे तुमने डिव यूज कर लिया। अब मान लो तुम्हें डिव यूज नहीं करना, तुम्हें फ्रेगमेंट्स यूज करना है, तो तुमने किसी चीज को क्लोज करना है बेसिकली, और तुमको वहां पे डिव यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना, तो इसलिए तुम फ्रेगमेंट्स यूज कर लेते हो। दैट्स इट, इसका और कुछ यूज नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली बेसिक्स हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिए हैं। एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा लास्ट में, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, तो इसको ध्यान से देखना। तो अब ये टॉपिक है क्लाइंट साइड राउटिंग वर्सेस सर्वर साइड राउटिंग। देखो ये भी बड़ा पूछा जाता है जब तुम नेक्स्ट और रिएक्ट की बात करते हो, या फिर तुम अपना मोन स्टैक बोलते हो ना क्लियरली, तो भाई वो बंदे पूछ लेते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड राउटिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसमें भी मैं एक टेबुलर बना देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे क्लाइंट एंड यहाँ पे सर्वर, ऑलराइट। एंड यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं वाइट, आवर फेवरेट कलर। ठीक है। तो भाई देखो क्लाइंट साइड राउटिंग में क्या होता है ना, तुम्हारा HTML और JS, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल चलती है तुम्हारी क्लाइंट साइड में, ठीक है ना। ज्यादा वो मगजमारी नहीं है कि तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा पेज रिलोड होगा, है ना, और पूरा का पूरा पेज रिलोड होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम राउट कर रहे हो, मान लो स्लैश अबाउट पेज में जा रहे हो, तो वो पूरा पेज रिलोड नहीं करेगा, वो डायरेक्ट स्लैश अबाउट पेज में जाएगा और उसकी चीजें तुमको दिखाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि तुम्हारे पास दो चीजें हैं, देखो मान लो तुम होम पे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास अबाउट है, ठीक है। इमेजिन दिस एज अ वेबसाइट। अब तुम होम पे हो, लेकिन तुमने होम पे यहाँ पे एक अबाउट अस का सेक्शन डाल रखा है, कि एक बटन डाल रखा है कि अबाउट अस को एक्सप्लोर करो। बंदे ने क्लिक करा, बंदा डायरेक्ट पहुंच गया। मतलब वेबसाइट को पूरा लोड होने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं एक बार लोड हूं और उसके बाद फिर अबाउट खोलूं, क्लिक करते ही पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने HTML रन करी और JS रन करी, तुम्हारे क्लाइंट पे ही, तुम्हारे सर्वर से, तुम्हारे बैकएंड से कोई रिलेशन करा ही नहीं उसने। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं हमारी क्लाइंट साइड राउटिंग दैट हैपेंस इनसाइड द ब्राउजर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। देखो सर्वर राउटिंग समझाता हूं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है, वी हैव अ सर्वर, एक सर्वर होता है हमारे पास, मान लो बैकएंड का है फिर कुछ भी, ठीक है। हमारे पास ये रही वेबसाइट,
जो हम वेबसाइट चला रहे हैं। और मान लो इसमें होगी राउटिंग, एक ये है, एक ये मेन्यू है, एक ये मेन्यू है। अब इससे इसमें राउट करा, जब इसने इस, मैं दूसरे वाले पेन से लेता हूँ इसको। अब इस वाले मेन्यू से इस वाले मेन्यू में राउट करा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी सर्वर पे। सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, जो भी उसने भेजा है कि अच्छा ठीक है इस वाले पेज पे जाना है। तो जब उसने प्रोसेस करा, उसने वो चीज भेजी HTML को, हमारे क्लाइंट को, जो भी HTML पेज है। अब इसने एक नया HTML पेज रिटर्न करा। जब उसने HTML पेज रिटर्न करा तो ये ब्राउजर पे जाएगा और उसको बोलेगा कि भाई पेज को कंप्लीटली रीलोड करे। जब पेज कंप्लीटली रीलोड हो जाएगा उसके बाद तुमको वो पर्टिकुलर नेविगेशन, ये वाला अबाउट सेक्शन तुमको दिखेगा। सो दिस इज द सर्वर साइड राउटिंग। ठीक है, आई होप तुमको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर इंटरव्यू पूछता है तो बहुत अच्छे से समझाना, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे एग्जांपल देते हुए समझाया। इंटरव्यूज में भी जब तुम इंटरव्यू देते हो ना, अगर तुम कोई चीज समझा रहे हो, अगर तुम रटी रटाई चीज बोल रहे हो तो वो पकड़ लेता है, लेकिन अगर तुम उस चीज का एग्जाम्पल देके बताओगे ना, तो वो एक छाप छोड़ जाता है कि यार ये बंदा तो एग्जाम्पल दे रहा है रियल लाइफ, और ऐसे ड्रॉ वगैरह करके भी बता पा रहा है, तो मतलब इस बंदे में दम है, इसको थोड़ा सा पता ही है, इसको ज्ञान है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो खोल खोल के चीजें बतानी है तुमको, सारी जितनी भी पता है उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ऑलरेडी अपने पास तैयार रखा करो, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाया करो, जिसमें तुम कोई चीज, कोई टॉपिक है जैसे कि ऊप्स है, उसमें भी हमारे पास कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा हाइडिंग होता है ना, एब्स्ट्रैक्शन होता है, उन सब के भी एग्जाम्पल रियल लाइफ में बहुत सारे, वो सब भी तैयार रखा करो अपने साथ। कि अगर बंदे ने तुम्हारा टॉपिक पूछा है, जो जिस टॉपिक में तुम माहिर हो, उसको तो खोल के रख दो। मतलब तुम मान लो अगर उसने एक चीज पूछी है ना उस टॉपिक में, तुम उसको 10 चीजें बता दो, वहीं खत्म हो जाएगा तुम्हारा इंटरव्यू, वहीं पे तुम सिलेक्ट हो जाओगे। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस चीजें पढ़ेंगे, रिएक्ट रिकॉन्सिलाइजेशन, ठीक है, क्रिएशन, ठीक है। अब भाई बीटेक स्टूडेंट हूँ, स्पेलिंग का इतना ध्यान नहीं रहता, ठीक है। रिएक्ट रिकॉन्सिलाइजेशन, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हम जो पढ़ेंगे, रिएक्ट हुक्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे के सारे हुक्स कवर करेंगे जितने भी होते हैं। राउटिंग थोड़ी सी और अच्छे से पढ़ेंगे रिएक्ट में, ठीक है। हुक्स जितने भी हुक्स हैं, यूज मेमो, ठीक है, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, सारे के सारे हुक्स खोल खोल के तुमको लाइव कोडिंग करके भी दिखाऊंगा इनकी। तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडवांस टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।